जनसंख्या क्लास 12th जियोग्राफी बुक चैप्टर नंबर 1 के 1 में देखेंगे जनसंख्या। किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। आगे देखते हैं। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम में है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम में है। भारत में जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। आगे देखते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनगणना एक निश्चित समयांतराल पर किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या की गिनती को जनगणना कहते हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। भारत में दूसरी संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। दूसरी यानी संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। आगे देखते हैं। जनसंख्या घनत्व में देखते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं या कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं या कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और 1951 में जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे कम जनसंख्या
वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार है। 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार है। 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे निर्बल कृषि क्षेत्र। कृषि घनत्व कुल कृषि जनसंख्या बटे निर्बल कृषि क्षेत्र। आगे देख लेते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भौगोलिक कारण में देखते हैं जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदा। आगे देखते हैं। आर्थिक कारण नगरीकरण, औद्योगिकरण, खनिज। अब सामाजिक कारण देखते हैं। सामाजिक कारण अशांति, खराब सामाजिक वातावरण, धार्मिक महत्व। सामाजिक कारण में अशांति, खराब सामाजिक वातावरण, धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व। आगे देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में अस्थिर राजनीतिक स्थिति, खराब कानून व्यवस्था, जनसंख्या वृद्धि देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि में दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि में देखिए दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। भारत की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर 17.64% है। दशकीय वृद्धि दर बराबर वर्तमान वर्ष की जनसंख्या आधार वर्ष की जनसंख्या बटे आधार वर्ष की जनसंख्या गुणे 100। जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था को 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि की रुद्र अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। इस अवधि में जन्म दर, आयु, मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे। प्रावस्था को 1921 से 1951 की अवधि को स्थिर वृद्धि के अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में जन्म दर उच्च, मृत्यु दर निम्न होने लगा है। 1921 से 1951 की अवधि को स्थिर वृद्धि के अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न होने लगा है। प्रावस्था गो 1951 से 1981 को जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में जन्म दर उच्च और मृत्यु दर अति निम्न हो गया है। प्रावस्था घ 1981 से वर्तमान तक की अवधि को घटती वृद्धि की अवधि कहा जाता है। इस अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न है। आगे देखते हैं। नोट: विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा यह प्रेक्षित किया गया है कि
2025 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ हो जाएगी। किशोर 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति को किशोर कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोर की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 20.9% है, जिसमें 52.7% किशोर और 47.3% किशोरियां हैं। आगे देखते हैं किशोरों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। किशोरों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हम देखते हैं बाल विवाह, निरक्षरता, विद्यालय विरक्त छात्र, पोषण की निम्न ग्रहणता, किशोरी माता में उच्च मातृ मृत्यु दर, HIV एड्स के उच्च संक्रमण दर, शारीरिक और मानसिक अपंगता। आगे देखते हैं औषध दुरुपयोग, मंदिरा सेवन। अब युवा देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का उद्देश्य देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत को विकसित राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का उद्देश्य में देखते हैं देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत को विकसित राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। आगे देखते हैं भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल का वह भाग जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातियां, लक्षण, जनजाति, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन करते हैं उसे जनसंख्या संगठन कहते हैं। उसे जनसंख्या संगठन कहते हैं। अब जनसंख्या संगठन देख लेते हैं। लिंग संगठन पुरुष स्त्री, ग्रामीण नगरीय संगठन में ग्रामीण नगरीय। आयु संगठन 0 से लेकर 14 वर्ष या 15 से 59 वर्ष, 60 और 60 प्लस। साक्षरता हम देख लेते हैं साक्षर, निरक्षर। 15 से 59 वर्ष में निरक्षर और 60 से और 60 प्लस में व्यावसायिक संरचना। आयु लिंग संगठन ग्रामीण नगरीय संगठन भारत की कुल जनसंख्या का 68.8% लोग गांव में रहते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 31.16% लोग नगर में रहते हैं। 68.8% लोग गांव में रहते हैं, 31.16% लोग नगर में रहते हैं। आगे रखते हैं भाषाई संगठन। भाषाई संगठन में भारत के संविधान के अनुसूची 8 के अनुसार भारत में 22 अनुसूचित
भाषाएं हैं। संविधान के अनुसार 8 में बताया गया है भारत में 22 भाषाएं हैं। भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। भारत में सबसे कम संस्कृत, बोडो और मणिपुरी बोली जाती है। आगे देखते हैं। भारत के भाषाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है या 4 परिवार हैं। ऑस्टिक या निषाद 1.38%, द्रविड़ 20%, चीनी तिब्बती किरांत 0.85%, भारतीय यूरोप आर्य 73%। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा परिवार भारतीय यूरोप आर्य है 73%। आगे देखते हैं। भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा परिवार चीनी तिब्बती या किरांत है 0.85% है। धार्मिक संगठन भारत में सबसे अधिक हिंदू धर्म के लोग रहते हैं 79.8% है। श्रमजीवी जनसंख्या संगठन देखते हैं। श्रमजीवी जनसंख्या संगठन जनसंख्या का संगठन देखते हैं। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। मुखिया श्रमिक, सीमांत श्रमिक, अश्रमिक। देखते हैं मुखिया श्रमिक। मुखिया श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन का काम करता है उसे मुखिया श्रमिक कहा जाता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है उसे सीमांत श्रमिक कहा जाता है। अश्रमिक वह व्यक्ति जो काम नहीं करता है उसे अश्रमिक कहा जाता है। मुखिया श्रमिक ने देखे हैं एक वर्ष में कम से कम 183 दिनों का काम करता है। सीमांत श्रमिक में एक वर्ष में कम से कम 183 दिन से कम करता है। वह श्रमिक जो वह व्यक्ति जो काम नहीं करता है उसे वह श्रमिक कहते हैं। नोट भारत में कुल जनसंख्या का 39.8% श्रमिक है और 60% अश्रमिक है। भारत में 54.6% अश्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में, 3.8% द्वितीयक क्षेत्र में और 41.6% तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत है। नोट में हमने देखा भारत में कुल जनसंख्या का 39.8% श्रमिक है और 60% अश्रमिक है। भारत में 54.6% श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में, 3.8% द्वितीयक क्षेत्र में और 41.6% तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत है। प्राथमिक क्षेत्र में 54.6%, द्वितीय क्षेत्र में 3.8%, तृतीय क्षेत्र में 41.6% है। आज के क्लासेस में यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लासेस में आगे देखते हैं।